हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा पर। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। इससे पहले की क्लासों में हमने ऑल टाइप्स के कोवलेंट कंपाउंड पढ़ चुके हैं, उनके एग्जाम्पल कर चुके हैं। शेयरिंग कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो हम पढ़ चुके हैं। कार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो थर्ड क्लास रहेगी। और बच्चों, एक चीज और है, जो भी आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ आपको याद भी करने हैं। नोट्स बनाने का फायदा तभी होता है अगर आप उनको लर्न करोगे, रिवाइज करिए, बार बार रफ नोट पैड में लिखिए उनको, तो चीजें याद हो जाती हैं। ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर का आता है, सीबीएसई हो या एचबीएसई हो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कैटिनेशन। इसके अंदर मैं आपको दो तीन पॉइंट कराने वाली हूँ। फर्स्ट इज कैटिनेशन, सेकंड इज टेट्रावैलेंसी और आइसोमराइजेशन हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कैटिनेशन। अब कैटिनेशन का मतलब ये होता है, जो हमारी कार्बन कार्बन के अंदर हमने बॉन्ड बनाए हैं वो किस किस फॉर्म में हमारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सबसे पहले तो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल भी होते हैं, ट्रिपल भी होते हैं इनके अंदर। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एक लॉन्ग चेन पढ़ने वाले हैं, ब्रांच चेन पढ़ेंगे, सर्कुलर रिंग पढ़ने वाले हैं हम, मीन्स क्लोज रिंग जो होती है वो इसके अंदर पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला है कैटिनेशन। तो कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स, ये हम पढ़ चुके हैं। जो कैटिनेशन के अंदर कार्बन किससे लिंक होता है? कार्बन से ही लिंक होगा। कार्बन किससे लिंक हो जाएगा? कार्बन से। वाई मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, जब कार्बन कार्बन मिलते हैं तो किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं इधर टू फॉर्म लॉन्ग चेन। अब ये जो बॉन्ड बने हैं ना, ये आपके देखो किस में बन सकते हैं? लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन में जैसे इस टाइप में, ऐसे इस टाइप में बन सकते हैं। लॉन्ग चेन हो गई मीन्स कार्बन के साथ दूसरे कार्बन जुड़े हुए हैं, इसको बोलेंगे लॉन्ग चेन, या स्ट्रेट चेन भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा है ब्रांच चेन। ब्रांच का मतलब होता है एक कार्बन से आसपास में उसके जो कार्बन निकले होते हैं, जैसे ये बना दिया मैंने इस टाइप में, मान लो इधर मैं बना चुकी हूँ, तो ये आपकी क्या हो गई? ये ब्रांच चेन हो गई। उसके बाद है क्लोज रिंग। क्लोज रिंग के अंदर जैसे आप बेंजीन रिंग बनाते हो, हाँ, ये मैं अभी सारे कुछ कराने वाली हूँ, इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो ऐसे, इस टाइप में आप लिखोगे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस वाले फॉर्मेट को आप ऐसे लिख सकते हो। तो जो हमारी सिंपल चेन होती है आप उसको लॉन्ग या स्ट्रेट चेन बोल सकते हो। ब्रांच चेन होती है जब एक ही रिंग से अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है? कार्बन लगे हुए होते हैं, वो ब्रांच मतलब एक शाखा बन जाती है पूरी। सेकंड है क्लोज। क्लोज रिंग के अंदर कार्बन क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। अब वन बाय वन मैं आपको समझाती हूँ, तो ये क्लियर है सभी को। कैटिनेशन के अंदर आपके डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं। देखो, ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग, कंपाउंड कार्बन एटम्स। अब जो कंपाउंड कार्बन एटम्स है ना आपके, वो लिंक करते हैं, कैसे कर सकते हैं? सिंगल बॉन्ड में वो कर सकते हैं, डबल बॉन्ड में कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में कर सकते हैं। ये चीजें अभी आपको बनानी नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाया है आपको। अब देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में आप कैसे बनाओगे? ये कार्बन है, ये क्या है? कार्बन। तो ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। दूसरा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तीसरा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीका से हम लोग करने वाले हैं।
ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसकी मैं आपको एक टेबल बनवा देती हूँ या फिर आप उनको अलग भी कर सकते हो। तो ये सभी को पता होएगा, कार्बन कार्बन के जब कंपाउंड बनते हैं तो सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं या डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। अब इनकी नेमिंग अलग होएगी जो मैं आगे चैप्टर में कराने वाली हूँ कि सिंगल बॉन्ड के जो एंड पॉइंट होता है उसमें एन लगेगा, इसमें इन लगता है, इसमें आइन लगेगा। वो जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको कराऊंगी मैं। तो अब हम इसकी मैं आपकी टेबल बनवा देती हूँ। लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ covalent of compounds of having having different types of linkage। इसमें हमें क्या बनानी है, टेबल बनानी है। हाँ, तो मैं ये इरेज कर देती हूँ, ऊपर से बनाएंगे ये हम। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट इज स्ट्रेट चैन, चेन या फिर लॉन्ग चेन। इसमें आप कोई भी कार्बन कार्बन की चेन बना सकते हो, 4 की, 5 की, 6 की, कितने भी कार्बन की आप चेन बना सकते हो। तो जैसे कार्बन, ऐसे ये एक स्ट्रेट और लॉन्ग चेन है। अब सभी को पता है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इनकी नेमिंग करना मैं आपको आगे सिखाऊंगी, अभी सिर्फ आपको इनके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो ये बन गई एक स्ट्रेट चेन। कैसी चेन बन चुकी है, स्ट्रेट चेन बन चुकी है। और इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन हम बना चुके हैं। सेकंड इज ब्रांच चेन, सेकंड इज ब्रांच्ड, ब्रांच्ड
चेन। अब आपको क्या करना है, ब्रांच लगानी है, ऊपर नीचे आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल बनाती हूँ। मैंने ये कार्बन लिए, मान लो इस पर मुझे एक चेन लगानी है, ठीक है ना। तो इधर इस पर यहाँ हाइड्रोजन आएगा, इधर इस पर आएगा, इधर इस पर आएगा। मान लो मुझे यहाँ लगानी है तो इधर इधर इधर। इस टाइप्स में क्या बनेगा हमारा, ब्रांच चेन। मीन्स कार्बन के आजू बाजू में आप क्या लगा सकते हो, ब्रांच चेन लगा सकते हो। नेक्स्ट है क्लोज रिंग। क्लोज रिंग जो थर्ड टाइप आता है कैटिनेशन के अंदर, वो है क्लोज रिंग। तो क्लोज रिंग के अंदर जैसे आप बेंजीन रिंग पढ़ते हो, हाँ, जैसे साइक्लोहेक्सेन का मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो ये मेरे को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। क्लोज रिंग के अंदर ये मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम किसका एग्जाम्पल कर रहे हैं, क्लोज रिंग। थर्ड जो टाइप्स है वो क्या है, क्लोज्ड रिंग। अब सबसे पहले क्लोज रिंग के अंदर आप इसमें 5 मेंबर रिंग भी बना सकते हो, 3 भी और 6 भी। पहले मैं आपको 6 मेंबर रिंग बना के दिखाती हूँ। एक कार्बन इस टाइप से, एक इस टाइप से, एक इस टाइप से, फिर इस टाइप से, इस टाइप से, देन इस टाइप। तो आपको क्या करना है, इधर आपको हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। एक कार्बन पर 4 कैसे होते हैं, ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं हम। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इस टाइप से। बहुत ही आसान है ये बन गया। मीन्स ये बंद रिंग हो गई है। एक एग्जांपल इसका ये हो गया, 6 कार्बन आपको लगाने हैं, क्लोज रिंग के अंदर लगाने हैं। उस पर हर किसी पे आपको 2 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने हैं, क्योंकि 2 ऑलरेडी बॉन्ड इसके पास है, इसलिए हाइड्रोजन कितने रिप्रेजेंट करने हैं, 2। एक एग्जांपल और इसका मैं बता देती हूँ। इसको अरेंज करना चाहूंगी मैं। हाँ, एक और बना लीजिए आप 3 मेंबर रिंग का भी बना सकते हो इस तरीका से। तो 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ रिप्रेजेंट करने हैं, 2 इस पर और 2 इस पर। एक रिंग ये बन गई, ये 3 मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3। एक मैं 5 वाली भी आपको बना के दिखाती हूँ इस तरीका से। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ रिप्रेजेंट कर दो, 2 हाइड्रोजन आपको इधर करने हैं, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 इस पर और 2 इस पर। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये दोनों के लिए काम कर रहा है, इस वाले कार्बन के लिए भी और इस वाले कार्बन के लिए भी। तो ये हो गई आपकी क्लोज रिंग। तो कैटिनेशन के अंदर मैंने सिंगल बॉन्ड आपको बता चुकी हूँ, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड लॉन्ग ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग चेन। क्लियर है सभी को। अब हम आगे करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, मोनोवेलेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
एंड सल्फर। थर्ड इज थर्ड है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। It can also form multiple bond तो बच्चों थर्ड है हमारा टेट्रावैलेंसी। सेकंड पॉइंट है हमारा टेट्रावैलेंसी। तो सभी को पता है जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड में 4 होते हैं। तो वैलेंसी इज 4। कैसे करेंगे? जो कार्बन है एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4। तो बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो इसी को क्या बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा को बोलेंगे 4।
तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। इस सेल में 8 होने चाहिए, बट है कितने? 4। तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, मीन्स अब जो कार्बन है ना, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 अदर्स एटम से क्या कर देगा? बॉन्डिंग कर लेता है। तो वो बॉन्डिंग हमारे मोनोवेलेंट एटम्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, एंड सल्फर भी हो सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का। फर्स्ट मैंने आपको करा दिया कैटिनेशन। कैटिनेशन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकंड इज टेट्रावैलेंसी। अब थर्ड हम कराएंगे टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो नाम से ही पता चल रहा है, टेंडेंस करने के बाद क्या फॉर्म हो जाते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स हमारे बन जाते हैं। इट कैन ऑल्सो फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम दूसरे से कार्बन एटम से क्या होता है? अटैच होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। एंड अदर ऑफ नॉन मेटल्स। अब ये तो हमने पढ़ ही लिया था, कार्बन अदर कार्बन से। और हमारे क्या हो सकते हैं? वो नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। इसका रीजन ये है, अभी मैं इससे आगे आपको हाइड्रोकार्बन समझाऊंगी। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो 2 टाइप्स से होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो वहां पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन देयर एग्जिस्टेंस ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर बॉन्ड बनेंगे। जो सैचुरेटेड होता है इसके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड आएंगे, और जो आपका अनसैचुरेटेड है इसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। थर्ड इज आइसोमराइज। आइसोमेरिज में पढ़ेंगे हम। आइसोमेरिज में क्या होता है? जैसे आपने कोई फॉर्मूला लिया और उस फॉर्मूले के डिफरेंट डिफरेंट क्या बना दिए? स्ट्रक्चर आपने बना दिए। तो वो होता है आपका आइसोमेरिज्म। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसको बोलेंगे। आप ऐसे भी डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। तो होता ये बनता किस तरीका से है? ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन देयर अकर्स प्रोबेबिलिटी। मतलब टेट्रावैलेंसी होने की वजह से इसके पास क्या होती है? कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी रहेंगी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो उनके क्या रहेंगे? ये इंपोर्टेंट है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड सेम केमिकल फॉर्मूला। शॉर्ट में अगर आप याद करना चाहते हो, तो दोज मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। जो आपका क्या है, मैंने बता दिया पूरा चैप्टर ही क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अब समझ में आना चाहिए। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो क्या बोलेंगे? हाइड्रो कार्बन मीन्स हाइड्रोजन कार्बन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन बताइए, बनानी है आपको। कंपाउंड्स हैविंग
कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन is called हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे आप ये पढ़ते हो CH4, तो ये क्या है? कार्बन, और ये क्या है? हाइड्रोजन। तो इसी को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। अब आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देयर आर two types of hydrocarbon. First is saturated hydrocarbon. Second is unsaturated हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट इज सैचुरेटेड, सेकंड इज अनसैचुरेटेड। अब एस से ही सैचुरेटेड और एस से ही सिंगल बॉन्ड। तो जिस कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो हमारे क्या रहेंगे? सैचुरेटेड। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या रहेंगे? अनसैचुरेटेड। तो इसमें ये क्लियर हो गया। अब मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये क्लियर हो गया सभी को। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। इधर लिखो सैचुरेटेड, ऐसे भी आप कर सकते हो या फिर जैसे मैंने कराया उस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ लिखो अनसैचुरेटेड। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन एटम। सेकंड पॉइंट इसमें लिखो इस टाइप्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड इसमें लिखो एल्केन्स जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एल्केन्स क्या बोलेंगे? इसको एल्केन्स बोलेंगे। तो इसमें जो सैचुरेटेड है उसके अंदर आपको तीन चार पॉइंट याद करने हैं। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड जिसमें आएगा वो आपका सैचुरेटेड, ऐसे याद कर लो। एस से ही क्या होता है? सैचुरेटेड, और एस से ही क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सेकंड इज सिंगल बॉन्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड इज जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n+2। ये कैसा होता है? ये देखो NCN, जैसे लाइक
एग्जाम्पल CH4, CH4, इधर कार्बन कितना है 1, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, जैसे CnH2n+2, यहाँ n की वैल्यू 1 है, जितने कार्बन होते हैं ना उतने ही n की वैल्यू होती है। तो जैसे यहाँ 1 है C1H, 2 इंटू 1+2, तो C1 को लिखो मत, 2 और 2 4, तो ये बन गया CH4। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसी का एल्केन्स नेमिंग रहेगी इसकी, मीन सिंगल बॉन्ड में एन वर्ड आएगा पीछे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया C2H6, मतलब ये कैसे बना, अब कार्बन कितने हैं 2, तो C2H, 2 इंटू 2+2, C2H, 2 2 जा 4, एन की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 जा 4 और 2 6, तो ये बन गया C2H6। इस फॉर्मूला में ये अप्लाई हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड। हाँ, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, जिसमें सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, यहाँ लिखोगे आप डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन एटम। अब वो आपके इस टाइप में हो सकते हैं, इस टाइप में भी हो सकते हैं, मीन्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद जनरल फॉर्मूला। अब इसके सबसे पहले नेम, डबल बॉन्ड वाले को बोलेंगे आप एल्कीन, क्या बोलोगे एल्कीन, जिसमें क्या रहेगा डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलोगे एल्काइन, एल्काइन, एल्काइंस। और ये एल्कीन मीन्स जहां डबल बॉन्ड तो इन वर्ड आएगा, ट्रिपल में YNES आएगा, और सिंगल में एन आएगा, ANES, ये आएगा। अब इसके जनरल फॉर्मूले, जो जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2n रहेगा, इसका रहेगा CnH2n-2, ये इनके रहेंगे। इनके एग्जाम्पल हम आगे टेबल में आपको कराने वाली हूँ। तो ये सभी को समझ में आया। जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज सैचुरेटेड, सेकंड इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर क्या आएंगे आपके, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं बिटवीन कार्बन एटम्स के अंदर, वो हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2। नेमिंग में पीछे जो सफिक्स वर्ड है उसमें क्या आएगा, एन वर्ड आता है। और जो हमारा अनसैचुरेटेड है, अन मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर आने वाले हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। डबल बॉन्ड को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। अब डबल बॉन्ड जिसमें रहेगा वो एल्कीन रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइंस रहेगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और इसका है CnH2n-2। हाँ, अब इसके जो सभी के एग्जाम्पल्स मैं आपको एक टेबल में कराने वाली हूँ। यहाँ फिर एक आपको टेबल बनानी है, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन,
सेकंड इज फॉर्मूला, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। उसके बाद फॉर्मूला, फिर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये बनाना है। सबसे पहले अगर कार्बन आपके क्या है 1, कार्बन क्या है 1, तो इधर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ पहले। अगर कार्बन 1 है तो उसको मिथ बोलते हैं, अगर कार्बन 2 है उसको इथ बोलेंगे, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हैज। अभी आपको इतने ही पढ़ने हैं, ये 10 तक होते हैं वैसे। अभी आपको कितने पढ़ने हैं 6। 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को इथ, 3 को प्रॉप, कार्बन 4 को ब्यूटी, 5 को पेंट, और सिक्स कार्बन को हैज। ये हम बोलने वाले हैं, ये आप अपनी नोटपैड में साइड में लिख लीजिए या ऊपर लिख दो कि 1 कार्बन वाले को मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन को इथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हैज। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब आपको कार्बन 1, अगर कार्बन 1 है, हाँ एक चीज और समझो, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नेमिंग में पीछे इन वर्ड लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, अगर ट्रिपल है तो आइन, ऐसे ही आइन वर्ड लगेगा। जैसे मीथेन, इथेन, मिथेन, मिथेन और मिथाइन, ऐसे। ये देखो यहाँ इन लगेगा, यहाँ इन लगेगा, यहाँ आइन लगेगा। तो ये कर लेना, लिख लेना इसको साइड में। आगे देखो, अब 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे मीथेन। अभी हम जो टेबल बना रहे हैं ना वो सैचुरेटेड के लिए बना रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की टेबल हम लोग बना रहे हैं। तो फॉर्मूला इसका रहेगा CH4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, मीन इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब इसका जो फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा, एक कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो इधर को 1, इधर 1, इधर 1 और इधर 1। ये इसका बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फर्स्ट क्लियर है सभी को। अब देखो सेकंड, कार्बन कितने 2, इसको बोलेंगे इथेन। क्या बोलेंगे, इथेन, मीन्स 2 कार्बन, कार्बन कितना आएगा C2। अब हाइड्रोजन में इसका डबल करके +2 करते हैं, तो 2 2 जब 4 और +2 6, H6। अब इसका आप जब डायग्राम बनाओगे, तो कार्बन 2 है, 2 कार्बन रिप्रेजेंट करनी है आपको, हाइड्रोजन कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6। ये बन गया आपका इथेन का। ट्रिपल इज प्रोपेन, प्रोपेन, कार्बन इज 3, कार्बन इज 3, तो हाइड्रोजन 3 2 जा 6 और +2 8, C3H8। अब 3 कार्बन रिप्रेजेंट करने हैं आपको इस तरीका से, और हर एक के पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। इस तरीका से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये 3 के मैंने करा दिए हैं आपको। अब हम और आगे करते हैं। अगर कार्बन क्या हो 4, अगर आपके कार्बन क्या है 4, कार्बन 4 है तो क्या बनेगा, नेम क्या बनेगा ब्यूटेन, बुट होता है ना, तो एन और लगा दीजिए। अब C4, तो हाइड्रोजन कितना बनेगा, 4 2 जा 8 +2 10, H10, मीन C4
H10। तो कार्बन 4 रिप्रेजेंट करो, 3 4 ऐसे। ये बन गया आपका ब्यूटेन का। Fe5 का बनाइए, पेंटेन। 5 को पेंटेन C5 देन H12, इसका डबल करके +2 में करना है। C5 कार्बन 5 रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब एक एक आपको हाइड्रोजन इस पर लगा देना। इस तरीके से। अब लास्ट रह गया हमारा हेक्सेन। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछे जाएंगे। C6H14, इसका डायग्राम बना लो इधर। 6 का हाइड्रोजन कार्बन होने चाहिए। अब एक एक आप इस पर हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कराए हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये जो मैंने टेबल बनवाई है ये सैचुरेटेड की बनवाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनसैचुरेटेड की बनाएंगे, जिसके अंदर आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड निकालना सीख जाओगे। तो आज की जो क्लास थी, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं सभी को, और साथ साथ क्या करना है, लर्न करना है। क्वेश्चन यहाँ से 100% बनने वाले हैं पेपर में, तो इसको आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। जो एक दो क्लास और हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों, क्लास कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, थैंक यू।